भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं यहाँ इस वक्त हरियाणा में उरलाना खुर्द गांव में हूँ। ये जो रीजन है इसको भारत का बासमती बोल बोला जाता है। मेरे साथ हैं प्रीतम सिंह साहब। वो यहाँ के एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ऐसे अनोखे फार्मर हैं जिनको भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फेलो बताया गया है। और इनकी कहानी जो है वो बहुत ही एक उम्दा और बहुत ही सुलझी हुई, बहुत समझने योग्य कहानी है। प्रीतम सिंह जी, हम आपके घर पे खड़े हैं। बहुत धन्यवाद, आपने याद किया हमको, हम आए आपसे मिलने। पीछे आपके ये भूसे के ढेर हैं जो कि वीट के हैं, और ये जो आपका खेत है और जो आप यहाँ रह रहे हो उरलाना खुर्द में। प्रीतम सिंह जी, थोड़ा बताइए आप की उम्र कितनी है, कितने तक पढ़े और यहाँ उरलाना खुर्द पे कैसे आए? हाँ जी सर, मेरा जन्म 1966 का है और पहले हमारा परिवार पंजाब से यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली में चला गया था। तो वहाँ कुछ हालात ऐसे बने कि हमारी ज़मीन उसमें निकल गई, तो लैंडलेस होकर के हम 1980 में 49,000 रुपया लेकर के हम यहाँ उरलाना गांव में आके शिफ्ट हुए थे। तो उस टाइम तक मैंने 8वीं तक पढ़ाई की थी। तो जैसे ये सोडिक ज़मीन थी, वेस्टेज ज़मीन थी, सारी कलर पड़ा था, इसमें कुछ खेती नहीं होती थी। लेकिन फिर भी हमने ये सोच के ले लिया कि कम से कम किसानों की लाइन में रह जाएंगे। मार्शल कौम से आते थे तो सोचा भी चलो खेती तो हमारा पिता पुरखी धंधा है, करना है, तो ये सोच के ले ली यहाँ। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो ऐसे हालात से गुजरे कि खाने के लाले थे तो पढ़ाई आगे नहीं कर सका। मैं 8वीं तक ही पढ़ा हूँ सर। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पहले पशुओं को चराते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेती में शुरू आ गए। तो इस तरह करके हमारे शुरुआती जो दिन थे, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई सर। आप ज़्यादातर बासमती उगाते हैं, ज़रा दिखाइए। ये बासमती का खेत है आपका, इसमें कौन सी वैरायटी लगी है और क्या है ये? सर मैं ज़्यादातर पहले हम नॉन बासमती उगाते थे, लेकिन हालात का तकाजा था कि उस हालात में हम तरक्की नहीं कर पाते, तो इस वजह से फिर हमने बासमती को चूज़ किया। तो क्योंकि हमारी ज़मीन भी इसके लिए काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी क्वालिटी का आता है। ये मेरा 1509 बासमती की किस्म है। और ये IRI की बनाई? ये IRI की बनाई हुई हैं। और सर मैं IRI की बनाई बासमती की तकरीबन सभी वैरायटियाँ उगाता हूँ, जिसमें PB1 हो गई, पूसा 1401 होगी, 1121 होगी, 1718 होगी, 1637, 1728। बासमती की मैं तकरीबन पूसा की सभी वैरायटियाँ उगाता हूँ। और ज़्यादातर मेरे पास जितनी वैरायटियाँ हैं वो सारी पूसा की ही हैं। ये जो बासमती है इसकी क्या खास बात है? ये छोटी सी है, पहले बासमती तो बड़ी हुआ करती थी, ये छोटी है। इसमें आपको कितनी पैदावार मिल जाती है? सर ये जो 1509 किस्म है, इसकी बात करें तो ये जितनी छोटी है उतनी इसकी अवधि भी कम है। तो इसमें पानी की सेविंग होती है, कम समय में पककर तैयार हो जाती है। जैसे किसी ने आलू की खेती करनी है, सब्जी की खेती करनी है, पहले जो किस्में आती थी वो 156, 55 दिन या 160 दिन तक लेती थी। इसका बीज से बीज तक की इसकी अवधि 120 दिन की है। और इसमें मैं मैक्सिमम जो पैदावार लिया है 32-33 कुंटल तक मैंने हाथ का कटा हुआ सूखा बीज के तौर पे मैंने 32-33 कुंटल तक उत्पादन लिया है। तो ये उस लिहाज से कम समय में, जैसे हमारी चारे की, गेहूं के बीच में हमने चारे की, मूंग की कोई फसल फिट करनी है, तो वहाँ हमारे लिए बहुत सूटेबल है। तो अभी आप कितनी फसलें लेते हो एक साल में? वैसे तो हम साल में 2 ही फसलें लेते हैं, लेकिन हम गेहूं के बाद बीच में किसी में मूंग का, किसी में हरी खाद का एक फसल ले लेते हैं बीच में। लेकिन जो उत्पादन के तौर पे हम वो 2 फसलें मुख्य हैं हमारी, धान और गेहूँ। धान और गेहूँ। और ये वाला, ये जो धान है बासमती, ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये अभी जिस पोजीशन में आप देख रहे हैं, इसको तकरीबन 12-13 दिन और लगेंगे इसको कटाई लायक होते हुए। तो उसके बाद इसको हाथ से कटाई करेंगे, सफाई करेंगे, तो फिर रेडी है। और इसके बाद अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात की है, और उसके साथ साथ वो नए फार्म बिल लाए हैं, रिफॉर्म किया है। आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हो, आपकी क्या समझ है? ये जो फार्म बिल आए हैं ये आपको फ़ायदा करेंगे, किस तरह से आप समझते हो इनको?
जो फार्म बिल आए हैं ये उन लोगों को डर ज़्यादा आ रहा है जो अपनी फसल एमएसपी पे बेचते हैं। तो सर जैसे मैंने पहले बताया कि हम तो एमएसपी पे अपनी फसल पहले ही नहीं बेचते। मैं तो किसान को ये कहता हूँ कि अगर आपको बेचना आता है तो उगाओ, अगर बेचना नहीं आता तो मत उगाओ। तो मैं नहीं समझता कि हमारे ऊपर को बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ने वाला है कि हम तो सीख लिया है, पहले उगाते हैं तो उसको बेचते भी, मैं खुद बेचता हूँ। क्या क्या होता है कि फार्मर उगाना जानता है लेकिन बेचना नहीं जानता। फार्मर क्या करता है, पैदा किया और जिसको पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, फसल मंडी में फेंकने जा रहा हूँ। क्यों फेंकने जा रहे हो, बेचने की बोलो ना। तो फार्मर उगा के ऐसा होता है कि जो फार्मर क्या यहाँ क्या है एक दिक्कत की, जो खेती में लागत आने वाली चीज़ें हैं फार्मर वो परचून में लेके आता है और फसल पैदा करता है तो थोक में बेचता है। जब थोक में बेचते हैं तो उसका पैसा नहीं मिलता। मैं उनसे उल्टा करता हूँ, जो मेरे को खाद दवाइयाँ चाहिए वो मैं थोक में लेके आता हूँ, फसल मैं अपनी परचून में बेचता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गोदाम, मेरा गेहूं का ढेर मेरा वैसे ही रखा पड़ा। अभी मैंने थोड़ी गेहूं बेची है, मेरी वैसे ही रखी है, अपना आहिस्ता आहिस्ता बेचते हैं जैसे भाव मिलता है। ये पीछे हमें आपका घर दिख रहा है। आपने बताया आप 8वीं पास हैं और जब आप आए थे तब आपकी शायद 50,000 से कम पैसे में आपने यहाँ शुरुआत की थी। हाँ जी, हमने यहाँ 49,000 में, हमारी जॉइंट फैमिली, हम 4 भाई हैं, तो 49,000 में हमने यहाँ स्टार्टिंग किया था 1980 में। तो हमने 5.5 एकड़ ज़मीन ख़रीदा था। आज की डेट में हमारे पास 32 एकड़ खुद की ज़मीन है। वैसे टोटल हम 125 एकड़ में खेती करते हैं, बाकी हम रेंट पे लेते हैं, ठेका जिसको बोलते हैं। तो 3 ट्रैक्टर हैं मेरे पास जॉन डीयर कंपनी के 5310, और लगभग सभी इक्विपमेंट मैंने अपने जो लेटेस्ट हैं वो ले रखे हैं। जैसे अभी इस साल भी मैंने चॉपर ख़रीदा है, सुपर सीडर ख़रीदा है, हैप्पी सीडर और जीरो ड्रिल मशीनें, वो तो मेरे पास पहले से ही हैं। तो तकरीबन सभी एडवांस मशीनें भी हैं खेती करने के, और लिविंग स्टाइल भी ऊपर वाले की दया से काफ़ी अच्छा हो गया है। और मैं धन्यवाद कहूँगा कि बासमती का, और सबसे धन्यवाद करूँगा कि IARI का। ये जो आपको सिनेरियो दिख रहा है ना, इस सिनेरियो के पीछे एक करता है जो इसको बनाने वाला है, कि एक बिल्डिंग दिखती है उसके पीछे एक आर्किटेक्ट का हाथ होता है। बिल्डिंग का ऊपर का कंगूरा तो सभी को दिखता है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, लेकिन उसका बेस कहाँ है, बेस उसका जो ईंट मिट्टी में दबी हुई है उस पर। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो बेस बना है ना, इस बेस में IARI है जिन्होंने हमें बासमती की वैरायटियाँ दी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे नॉन बासमती सभी लोग उगाते हैं, हमारे रिश्तेदार पंजाब में, करनाल में वो PR उगाते हैं, तो उनकी एक फ़िक्स प्राइस है, भी इतनी हमारी आमदन होगी। लेकिन बासमती में ऐसा नहीं है, बासमती में आप जितना करोगे उतना पाओगे। आपको अगर कहा जाए हाँ जी, तो सही होगा कि आप इस वक्त करोड़पति फार्मर माने जाओगे। आप कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। क्यों, मेरे को इसमें कोई हिचक नहीं इस बात कहने में। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कभी समय था तो कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन किसी ने मेरे को सिखाया कि अगर हुनर है तो दुनिया खुद ब खुद आपकी कदर करेगी। ये एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। जी। तो इस बार ईश्वर की कृपा है, सभी कुछ परमात्मा ने दिया है। हम बहुत लोग अभी भी समझते हैं कि फार्मर बेचारा है और उसको बहुत मदद की ज़रूरत है। आपने 50,000 लागत से काम शुरू किया और इस वक्त आपके पास 20-25 करोड़ से तो ज़्यादा की ज़मीन हो गई, आमदनी है आपके पास, इतना उम्दा घर है, भाई हैं, बच्चे हैं। बच्चा आपका एक BSc एग्रीकल्चर कर रहा है, एक M.Tech कर रहा है। तो आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में फार्मर जो है, किसान जो है, वो अभी भी बेचारा है? हौसले कामयाबी की बुनियाद हुआ करते हैं। ये किसी उर्दू के शायर ने लिखा है, पंजाबी और उर्दू का मिक्स है वो। उसने कहा है, बेहिम्मते ने जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां ते, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दे। जो बेहिम्मत, जिसमें हिम्मत नहीं है, वो शिकवा करते हैं कि हमारी किस्मत में ये लिखा था, किस्मत में गाठा था, वो है। हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आम तौर पे कामयाबी उसी को मिलती है जो स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल कामयाबी की देन है। अगर आप स्ट्रगल करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि डंके की छोत है, मैं छाती पे हाथ मार के कह सकता हूँ कि किसान बेचारा नहीं है, अगर आपकी बाजुओं में दम है कुछ करने का। तो उसके लिए क्या है, क्या एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? उसमें अगर आपका एटीट्यूड, आपको स्ट्रगल करना, मैंने कुछ करना है,
तो आपका एटीट्यूड होगा तो आप कुछ सीखोगे, ज्ञान हासिल करोगे, रास्ते आप खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो ये थे प्रीतम सिंह साहब, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बासमती की खेती करते हैं। देखिए इधर लहलहाती फसल है बासमती की, 100 से ज़्यादा एकड़ में इस वक्त इनकी फसल है। लार्जली ये इस वक्त बासमती के सीड को और फार्मर्स के लिए और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए बनाते हैं और देते हैं। एक चीज़ जो इन्होंने मेरे से ऑफ कैमरा कही थी, इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड यू विल चेंज योर सेल्फ। और वही चीज़ इन्होंने एक अलग तरह से समझाई कि फार्मर बेचारा नहीं है। फार्मर जो है, किसान जो है, मेहनत करके अपना सारा कायाकल्प कर सकता है। आप देख सकते हैं कितना शानदार घर है इनका। और ये घर साहब ने केवल जब शुरू किया था तब 50,000 रुपये जेब में थे, और आज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये फेलो हैं। तो इससे अच्छी उपाधि बहुत ही कम फार्मर्स को मिलती है, किसानों को मिलती है। और इनका उगाया हुआ बासमती दुनिया भर में जाना जाता है। उरलाना खुर्द गांव, हरियाणा से पल्लव बागला।